वहीं लोकसभा चुनाव से पहले देश की जनता का क्या मूड है? देश की जनता आपकी बार किस चेहरे पर और किस पार्टी पर अपनी मोहर लगा सकती है? या फिर विकास की बात करेगी जनता? क्या जनता विकास पर भरोसा करेगी? मोदी फैक्टर से आपकी बार क्या 400 पार होगा या फिर इंडी गठबंधन खेल बिगाड़ेगा? इंडिया न्यूज कुछ सवालों के साथ देश की जनता के बीच पहुंच रहा है और पश्चिम बंगाल राज्य की जनता के बीच जब इन सवालों को लेकर इंडिया न्यूज की टीम पहुंची तो क्या नतीजे निकलकर सामने आए, आपको दिखाते हैं। पहला सवाल जिसमें पूछा गया, लोकसभा चुनाव में आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, जिसमें विकास ऑप्शन दिया गया, महंगाई, और इसमें विकास के लिए 19.79% लोगों ने वोट किया, महंगाई के लिए 8.94% लोगों ने वोट किया, भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान, इसके लिए 22.70% लोगों ने वोट किया। इसके अलावा बेरोजगारी का जिक्र किया गया जिसमें 42.71% लोगों ने वोट किया है और इन मुद्दों में से कोई नहीं, इसके लिए 6.49% लोगों ने वोट किया। दूसरा सवाल जो पूछा गया उसमें 2024 लोकसभा चुनाव में किस आधार पर आप वोट करेंगे, ये पूछा गया। पार्टी, उम्मीदवार या धर्म, जिसमें पार्टी 28.26% लोगों ने इसमें वोट किया कि पार्टी के आधार पर वो वोट करेंगे। उम्मीदवारों के लिए 9.52% लोगों ने कहा कि वो उम्मीदवारों के लिए वोट करेंगे और धर्म, जिसमें जाति का भी जिक्र हुआ, उसमें 1.58% लोगों ने वोट किया। कामकाज के लिए जब ऑप्शन दिया गया तो उसमें 60.36% लोगों ने वोट किया और इनमें से कोई नहीं 0.28%। यानी कुल मिलाकर सबसे ज्यादा वोट विकास के नाम पर जनता ने करने की बात कही और पार्टी के नाम पर। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कामकाज कैसा है, ये भी सवाल पूछा गया, जिसमें खराब, अच्छा और बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया। खराब 28.54% लोगों ने किया, अच्छा 32.9% लोगों ने बताया और बहुत अच्छा 30.88% लोगों ने कहा। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि कुछ कह नहीं सकते, जिसमें 8.49% लोग रहे। सवाल नंबर 4 ये था कि लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर कितना काम करेगा, यानी मोदी की हवा कितनी चलेगी। थोड़ा 17.62% लोगों ने कहा, ज्यादा 29.87% लोगों ने बताया और बहुत ज्यादा 32.46% लोगों ने कहा। बिल्कुल नहीं 16.88% लोगों ने, और कुछ नहीं कह सकते यानी जो लोग कंफ्यूज हैं उन्होंने कहा कि 3.17%। सवाल नंबर 5 जो पूछा गया सर्वे के दौरान, उसमें सवाल था कि आपके लिहाज से 2024 लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी। बीजेपी और सहयोगी दल के लिए 55.35% लोगों ने वोट किया। वहीं कांग्रेस और सहयोगी दल यानी इंडी गठबंधन के लिए 8.91% लोगों ने वोट किया, जबकि क्षेत्रीय दलों की साझा सरकार बनाने के लिए 33.33% लोगों ने कहा। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि कह नहीं सकते, वो थे 2.41%। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अजय कुमार झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। अजय जी, ये जो सर्वे है वो बताता है कि विकास के नाम पर और पार्टी के नाम पर लोग वोट करने वाले हैं, लेकिन इसमें जो इंडी गठबंधन को लेकर सर्वे आया 8.91% के आसपास, वो बहुत पिछड़ा हुआ दिखाई दिया। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही है, यही हम लोगों को लग भी रहा है। जो लोग न्यूट्रलिटी के साथ इसे ऑब्जर्व कर रहे हैं पूरे इलेक्शन को, उनके लिए भी, और जो मोदी समर्थक हैं उनके लिए भी बिल्कुल क्लियर है कि यही बातें हो रही हैं और यही होंगी। और आपने जो स्टडी किया है वो तो बिल्कुल साफ वही दिखला रहा है जो आम लोग देख और समझ रहे हैं। चूँकि अगर दो तीन जो मेजर जो मुझे अभी ध्यान में आ रहा है जो आपने उठाया, जैसे महंगाई की बात की, विकास की बात की, मोदी जी को लेकर के बात की गई, कामकाज के लिए बात की गई, महंगाई के लिए बात की गई, तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग विकास के लिए ही इसमें लगे हुए हैं और साथ ही साथ मोदी जी के लिए भी लगे हुए हैं। और यह सब इसलिए कि लोगों को उन पर पूरा भरोसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में यह देश दुनिया का सबसे प्रभावशाली देश बनने में बहुत पीछे नहीं रहेगा। और इनके कार्य अगले 5 साल के पीरियड के बीतते बीतते, और अगर कहीं उसके अगले 5 साल भी अगर ये आ जाते हैं तो निश्चित मानिए लोगों को इतना भरोसा जरूर है। हम लोग भी लोगों से बातें करते रहते हैं, तो मैं कह सकता हूँ इत्मीनान के साथ कि उसके बाद लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मोदी जी हिंदुस्तान को दुनिया का नंबर 1 कंट्री बनाएं, और यह हो सकता है।
एनीथिंग कैन हैपन अगर विल पावर हो, और मोदी जी ने वह विल पावर दिखाया है। अब देखिए जितने भी मुद्दे आपने उठाए, बड़े ही इंपॉर्टेंट मुद्दे आपने उठाए, आपने विकास के मुद्दे उठाए। विकास हर एक क्षेत्र में दिख रहा है। वो जो ऐसे क्षेत्र में दिख रहा है जो आंखों को दिखता है, ऐसे क्षेत्र में भी दिख रहा है जो आंखों को नहीं दिखता है। बहुत सारी चीजें ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बैंक का जो बैंकों की जो स्थिति थी, बहुत लोग उसे ध्यान में नहीं ला पाते हैं। हमारे यहाँ रोजगार की बात जब भी लोग करते हैं तो सरकार के रोजगार की बात करते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। रोजगार का मतलब स्वरोजगार होता है, और पूरे डेवलप कंट्री में कहीं भी सरकारी नौकरी रोजगार का साधन नहीं बना है। किसी भी कंट्री में, वो आप अमेरिका ले लीजिए, यूरोप के किसी भी कंट्री को ले लीजिए, जब तक प्राइवेट सेक्टर में या इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक रोजगार नहीं आएंगे। और वो उधर उस क्षेत्र में आप देखें तो काफी कुछ रोजगार मिला है। सरकार ने जो योजनाएं बनाई युवाओं हैं, को इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, युवाओं को डेवलपमेंट भी चाहिए और रोजगार भी चाहिए। और यही वजह है कि प्रदेश में भले ही ममता ये कहती रही हो कि गरीबों का हक मार लिया या केंद्र से फंडिंग नहीं हुई, लेकिन उसके बावजूद कई ऐसी केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं जो पश्चिम बंगाल में लागू नहीं की गई सरकार की ओर से, लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कई बड़ी योजनाओं को लेकर यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन किया केंद्र सरकार की ओर से और कई बड़े प्रोजेक्ट दिए, उसको लेकर भी जनता जरूर प्रभावित हुई। बेशक बेशक बेशक, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात आप कह रही हैं मैडम। इसलिए कि जो केंद्रीय, देखिए ऐसे भी हमारा जो सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप या कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप, उसमें वैसे भी राज्यों को ये हक बनता ही नहीं है। लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो हम लोगों ने देखा, बंगाल तो उसका जीता जागता उदाहरण है, तमिलनाडु में भी ऐसा हम लोगों ने देखा है कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, केंद्र की योजनाएं हर एक व्यक्ति को इसलिए भी मिलनी जरूरी है कि इसलिए नहीं कि सिर्फ वह केंद्र की योजना है, बल्कि इसलिए कि वहाँ लोगों की भागीदारी रही है, लोगों ने सरकार को चुना है, और जिस सरकार को चुना है वो सरकार अगर वहाँ के लोगों के लिए कुछ कर रही है तो राज्य सरकार को कोई हक ही नहीं बनता कि उसे रोक दे। ये कैसे कर सकती है? लेकिन वह भी किया जा रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको ये कॉन्स्टिट्यूशनली भी नहीं कर सकते हैं, लीगली भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोग कर रहे हैं। और ये जनता देख रही है, ये उस राज्य की जनता देख रही है जहाँ केंद्र सरकार की योजनाएं वहाँ कार्यान्वित नहीं हो सकती, या अगर लोग कार्यान्वित करते भी हैं तो अपने नाम से कर देते हैं, उसमें थोड़ा कम थोड़ा बेसी कुछ योजनाओं की राशि को बढ़ा देते हैं और करते हैं, और वो भी मिल नहीं पाता है। अभी हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, वो पेंशन योजना की बात हुई, उस पर लोग इलेक्शन भी जीत गए, किसे मिला? और जहां भी यह लागू हुआ है, झारखंड में लागू हुआ है, कुछ और राज्यों में भी लागू हुआ है, कहीं पैसे नहीं दिए जा रहे। देखिए, यानी कह सकते हैं कि जनता इस बात को समझ रही है, लोग जागरूक हो रहे हैं कि मोदी विरोध में जनता का नुकसान हुआ है कई चीजों पर, इसीलिए राज्य सरकार बैकफुट पर है। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, मैं यही मानता हूँ। और ये हक भी नहीं है, क्योंकि जनता ने चुना है। केंद्र सरकार को जनता ने ही चुना हुआ होता है ना, और अगर केंद्र सरकार वहाँ के किसी पर्टिकुलर राज्य की जनता को वो अगर नहीं मिल रहा है तो ये तो बड़ा ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये ऐसे भी बहुत गलत है। और आप कैसे किसी का हकमारी कैसे कर सकते हैं? आखिर ये चुनाव हो रहा है लोकसभा, उसमें जब हर राज्य के लोग उसमें अपनी अपनी भागीदारी कर रहे हैं, उनके वोट आ रहे हैं, और अगर सरकार कोई योजना बना रही है तो आप कैसे नहीं देंगे उन्हें? लेकिन नहीं दे रहे हैं लोग, तो ये जनता देख रही है, जनता को पता नहीं है क्या? बिल्कुल अच्छी तरह देख रही है। और इसके हमारा सर्वे भी यही बताता है कि जनता बहुत जागरूक है, आने वाले दिनों में सबक सिखाएगी। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अजय जी।